नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में निजामाबाद पुलिस ने स्क्वाड टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर एक फरिया में चल रही कट्टा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर बताया गया कि फरिया स्टेशन के बगल में एक संदिग्ध व्यक्ति सरपट के झुंड में है। थाना प्रभारी ने अपने हमराइयों के साथ स्क्वाड फोर्स के साथ चारों तरफ से घेराबंदी कर जितेंद्र विश्वकर्मा पुत्र लालजी विश्वकर्मा ग्राम सहायाजी मस्जिदिया घोसी मऊ को पकड़कर तलाशी लेने पर 4 कट्टा और 2 अर्धनिर्मित कट्टा गोली खोखा हथियार बनाने के उपकरण साथ ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये स्वाट टीम प्रभारी नंद किशोर तिवारी और थानाध्यक्ष निजामाबाद इनकी टीम द्वारा एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पकड़ी गई फैक्ट्री में 3 तमंचे हैं, अर्धवने तमंचे हैं, शस्त्र बनाने के बाकी साजो सामान है और जिस चीज़ से ये अवैध शस्त्र बनता है वो सारे उपकरण पाए गए हैं। ये एक शातिर अभियुक्त है। मऊ में भी पहले शस्त्र फैक्ट्री में शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और इस पर 3 मुकदमे पहले से भी हैं। तो ये एक अच्छी कामयाबी है और जो अवैध शस्त्रों का जो निर्माण होकर जो अपराधों में प्रयुक्त होते हैं उससे निश्चित रूप से इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इनका किन जनपदों में कनेक्शन है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मऊ में ये पहले पकड़ा गया था और मऊ में इस पर 3 अभियोग पहले से हैं और शस्त्र बनाते हुए ये वहाँ पर पकड़ा गया था। शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार होकर जेल गया था। यहाँ भी शस्त्र बना रहा था और वहाँ से मऊ छोड़ के अब हमारे यहाँ फरिया रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ये शस्त्र बना रहा था, जहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग थे सर? इसमें एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है और ये शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा है। देखिए, तमंचे बरामद हुए हैं, अर्धबने तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अलावा तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ है और शस्त्र जो उसका जो अन्य उपकरण है वो बरामद हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। बनारस से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक दरिंदे ने अपने ही भाभी को हथौड़ी से प्रहार कर उनको मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि भाभी का नाम डॉक्टर सपना है और वो डॉक्टर के पद पर काम कर रही हैं। किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और इस दरिंदे देवर ने उनके सर पर वार कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। और वार करने के बाद, घटना को अंजाम देने के बाद बेधड़क अंदाज में बोल रहा है कि हाँ, इस हत्याकांड का जिम्मेदार मैं हूं और यह हत्या मैंने ही किया है। हम बात सुनवाएंगे। फिलहाल इस मामले में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हम पहले इस दरिंदे देवर की बात सुनवाते हैं, फिर डीसीपी विक्रांत वीर की बात को। अनिल कुमार दत्ता, पिताजी का नाम डॉक्टर रजनीकांत दत्ता। मैं विश्वनाथ गली में, शकरगंज गली में रहता हूं और अपने माता पिताजी मेरे बीमार हैं, उनसे मैं मिलने सन रघुवर कॉलोनी रोज आता हूं। आज क्या हुआ सर? आज सर जब मैं सेंटर जा रहा था तो मेरी भाभी जी ने पहले की तरह मुझे आज भी कहा कि नपुंसक जा रहा है और जोर जोर के हंसने लगी, जिसपे मुझे गुस्सा आ गया। हथौड़ी पड़ी थी, मैंने उनको हथौड़ी मार दी और कैंची पड़ी थी और कैंची मैंने उनको मार दी। तो क्यों, तुमको क्या कही है वो? नपुंसक कहती थी आए दिन की। इसका बड़ा भाई भी नपुंसक था, ये भी नपुंसक है। कौन कहता था? मेरी भाभी डॉक्टर सपना दत्ता। तो तुम इसी बात को मारती है फिर? जी सर, जी सर, बिल्कुल इसी बात पे पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैं किसी कहने पे नहीं किया है। किस चीज से मारे हो? हथौड़ी से सर और कैंची से सर। कैंची से? कहाँ चोट लगी है? सर पे लगी है। हाँ जी सर। ठीक। देखिए, वाराणसी कमिश्नरेट का ये तिगरा थाना क्षेत्र है। डायल 112 पे ये सूचना मिली थी कि एक महिला हैं सपना दत्ता, उनके ऊपर किसी ने प्रहार किया है जो कि गंभीर अवस्था में है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, हमारी टीम आई है। तो
ये प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि इनका आपसी पारिवारिक विवाद है। तो इस केस में इनके जो देवर हैं अनिल दत्ता, उनको कस्टडी में लिया गया है। वो प्राइमा फेसी अपना जुर्म का इकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने इनके सिर पर हथौड़े से वार किया है और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो महिला हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और आगे हम जो हमारी हिरासत में जो अनिल दत्ता हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ऑपरेशन की टीम मौके पर आ रही है। हम अन्य साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है और इसका विधिक निस्तारण कर दिया जाएगा। भाई साहब, एक क्या है, पारिवारिक विवाद है, संपत्ति विवाद है, क्या है ये? देखिए, अनिल दत्ता आपसी विवाद की बात बता रहे हैं, जिन्होंने अपना जुर्म इकबाल भी किया है। वो इनके देवर लगते हैं और इनसे आगे पूछताछ अभी चल रही है थाने पे। तो ये 2 दिन पहले इन्होंने अंजलि दत्ता ने सिगरा थाने में शिकायत करा दी। उसके बाद से पुलिस ने क्या किया? उन पहलुओं पर भी नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। और एक खबर आजमगढ़ के महाराजगंज से है, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार में ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत के साथ बुधवार को प्रातःकाल नमाज अदा करके मनाया जा रहा है। इसके बाद कुर्बानी का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक चलेगा। बता दें कि त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए आज बुधवार को प्रातः बकरीद की नमाज मुस्लिम समाज के लोगों ने 50-50 से कम की संख्या में ईदगाह और मस्जिदों में अदा कर पूरे विश्व से कोरोना महामारी के खात्मे और देश के अमन चैन की दुआ मांगी, तो कुछ लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बकरीद की नमाज मस्जिदों में कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रूप से कुर्बानी नहीं कराए जाने और नमाज अदा किए जाने के प्रति दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इस अवसर पर बकरीद का पर्व महाराजगंज क्षेत्र में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत महाराजगंज कोतवाली पुलिस पूरी तरह अलर्ट है तथा बराबर चक्रमण में लगी रही है। तो वहीं कोतवाली प्रभारी गजानंद चौबे ने पुलिस बल के साथ बीती शाम क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को जारी गाइडलाइन के अनुसार त्यौहार मनाने के लिए जागरूक किया। बच्चे पर्व को लेकर काफ़ी उत्साहित देखे जा रहे हैं और एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की शुभकामनाएं दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। और आजमगढ़ पुलिस ने ऑनर किलिंग के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना बरदा में घटित पूजा हत्याकांड का पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है और घटना में मृतक के सगे चाचाओं द्वारा किया गया था यह ऑनर किलिंग, जो आज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बता दें कि 14 जुलाई को थाना बरदा के असवनिया ग्राम में एक लड़की पूजा पुत्री उदयभान, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही थी, कि लाश पोखरे में मिली, जिसको उसके चाचा चंद्रभान व सूरज आत्ता संस्कार हेतु पोखरे से निकाल कर ले जाने वाले थे कि गांव के लोगों व प्रधान ने थाना बरदा पर सूचना दी। इस पर फोती सूचना थाना स्थानीय पर दर्ज कर मृतका पूजा का पोस्टमार्टम कराया गया था। बाद में पूजा के पिता, जो हरियाणा में रहते थे, उनकी लिखित तहरीर के आधार पर स्वयं की पुत्री पूजा की हत्या के मामले में एक एप्लीकेशन दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रोहित पुत्र ज्ञानचंद्र, सौरभ पुत्र अज्ञात, राम प्रसाद पुत्र सभा निवासी ग्राम असवनिया, थाना बरदा, जनपद आजमगढ़ द्वारा बुलाकर हत्या कर दिया जाना तथा लाश को पास के तालाब में मौका मिलते ही फेंक दिया जाना। उक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और रोहित पुत्र ज्ञानचंद, सौरभ पुत्र अज्ञात, राम प्रसाद पुत्र सभा निवासी ग्राम असवनी तथा थाना बरदा, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था तथा विवेचना प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही थी। विवेचना में मृतक के सगे चाचा चंद्रभान उर्फ चंदू व सूरजभान पुत्रगण बदई निवासी ग्राम असवनिया, थाना बरदा, आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया और पूर्व में नामजद अभियुक्त की नामजदगी गलत पाई गई। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए हत्या का अनावरण को हत्यारोपी गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक बरदा को निर्देशित किया था, जिसके तहत आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई में इनको गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नवर पंकज कुमार पांडे
क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय व कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस की सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़िता सुचिता, जिसका काल्पनिक नाम है, निवासी काशीराम आवास ब्लॉक नंबर 42 497 सी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विवेचना प्रारंभ थी। इसके तहत आज पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण के तहत पुलिस ने आज इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से खबर है, जहां डॉक्टर वीके पटेल ने बच्चों को तीसरी कोरोना की लहर से बचाने के उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए लहर खतरनाक है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस कोरोना महामारी में तीसरी नहीं बल्कि चौथी, पाँचवीं, छठी लहर भी आ सकती है। वयस्कों को वैक्सीन लग चुकी होगी, तब बच्चों को ही अधिक खतरा होगा, पर तब भी ज़्यादातर में लक्षण मामूली ही होंगे। बच्चों के लिए वैक्सीन भी आ गई है और कुछ प्रदेशों में लग भी रही है। ऐसे समय में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को एवं अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, जैसे साबुन से लगातार हाथ धोते रहें, छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह ढकें, बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान दें, अपने घर एवं आसपास के वातावरण स्वच्छ रखें और हाँ, अगर आपके बच्चों को खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, पेट खराब होने पर तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। आवश्यक सावधानियां एवं उपचार के बारे में उन्होंने कहा है कि बच्चों में कोरोना के आम लक्षण बुखार, खांसी, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी, पेट खराब होना, गंध आना, थकावट, मांसपेशियों में दर्द। इसके उपचार हैं आइसोलेस, बच्चों को घर पर अलग कमरे में रखें ताकि परिवार के बाकी लोगों के संक्रमण ना फैले। बुखार में पैरासीटामोल यानी बच्चे के वजन के हिसाब से उसको डोज दें। और खान पान में उन्होंने कहा है कि बच्चों के शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखने के लिए नारियल पानी, दाल का पानी, फलों के जूस समेत पौष्टिक और आसानी से पचने वाला खाना ही दें। इमरजेंसी में यदि बच्चे के लक्षण लगातार बिगड़ने लगे, तो ऑक्सीजन लेवल घटने लगे, तो फ़ौरन उसे अस्पताल लेकर पहुँचे। जल्दी में हुए सर्वेक्षण से पता चला है कि देश के 2/3 आबादी में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है और अब लोगों में जागरूक होने के साथ साथ सावधानी बरत रहे हैं, जिससे ये आशा की जाती है कि तीसरी लहर में भारत को खतरा नहीं होगा या कम से कम होगा। आजमगढ़ के औतरौलिया से खबर है, जहां स्थानीय क्षेत्र के देवला गांव में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अंतर्गत विधायक निधि से प्राथमिक विद्यालय के बगल में स्थित पिच रोड से बसई वर्मा के मड़ई व कादरी मस्जिद होती हुई डी स्थान तक 15 लाख रुपए लागत से बनी लगभग 260 मीटर तक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नवनिर्मित आरसीसी सड़क का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा किया गया। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामरतन वर्मा एवं संचालन संजय मिश्रा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भारत देश विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न जातियों का देश है, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता यहाँ के लोगों का मुख्य भाव है। मौजूदा समय में सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों को जात और धर्म में बांटने का काम कर रही है। हम कभी भी किसी भी सड़क के उद्घाटन के लिए नहीं जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज सत्ता में होने के कारण इस सड़क का उद्घाटन करने मुझे आना पड़ा। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने गांव के सभी मुसलमान भाइयों को मिलकर ईद की बधाई भी दी। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। आरसीसी रोड का उद्घाटन आपने किया, आपके विधायक निधि से आपने रोड बनाया, इसके बारे में देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी का उनका कहना है कि अगर गांव का विकास होगा तभी देश विकास कर सकता है। चौधरी साहब भी कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। आज उसी को आधार मान करके, माननीय अखिलेश यादव जी की बातों को आधार मान करके हम सब ने इस गांव के अंदर अपने जो विधायक निधि से सीसी रोड बनी है उसका लोकार्पण में हम गाँव वासियों के बीच आए और आपने गाँव वासियों में इसको लेके प्रसन्नता है। एक तरफ हम इन्हें जहाँ बकरीद की शुभकामनाएं भी देते हैं और वहीं पर गांव के अंदर इतना जो सुंदर काम हुआ है उसकी भी भरपूर प्रशंसा करते हैं। जिस तरह से आप आरसीसी रोड के लिए अपने विधायक निधि कर रहे हैं और सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सरकार, और जैसे लिंक एक्सप्रेस बन रहे हैं आजकल, छोटे मोटे रास्ते उनके कार्यकारी संस्था द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसके बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबको निराश किया, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। सरकार दिशाहीन है। सरकार अनाप शनाप बयानबाजी दे करके जनता का ध्यान हटाना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, सड़कें टूटी फूटी हैं, ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, उनका कोई खोजने वाला नहीं, उनका हालचाल लेने वाला नहीं। जब हम सब विभाग में बात करते हैं तो हम सबसे वो कहते हैं कि विधायक जी बजट का पूर्णतः अभाव है।
आप देखिए क्षमता वृद्धि के लिए ना जाने कितना पत्र लिखा जाता है, लेकिन वो कूड़े में डाल दिया जाता है। तो सरकार पूरी तौर पर विकास के कार्यों में सरकार की कोई रुचि नहीं है और सरकार पूरी तौर पर आज नौजवान बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहा है। कल आप देखा होगा कि लखनऊ के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के केवल हमारी बहनें और बेरोजगार नौजवान गए थे। उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, पुलिस ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, गंभीर चोटें आई कई हमारी बहनों को और सरकार उनकी कोई बात को सुन नहीं रही। सरकार सत्ता के घमंड में होकर के पूरी तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। अभी पंचायत चुनाव में आपने सरकार का चेहरा खुद देखा, पर्चा दाखिल तक तो कहीं करने दे रही। जय आनन फानन में जैसे जहाँ चाहे बीडीसी के दरवाजे पर पुलिस भेज दी, उसके घर दरवाजे को नापने लगे। तरह तरह का सरकार उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई, अपमानजनक कार्रवाई करके लोकतंत्र को सरकार आतंक तंत्र में बदल करके अपने हित में प्रयोग कर